हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती हैं, क्या उसके स्पेशल टूल्स हैं, तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है आपने इस कोटेशन को ज़रूर कहीं ना कहीं रीड किया होगा कि डेमोक्रेसी का जो मीनिंग हमें बताया जाता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बेसिकली ये जो कोटेशन है अब्राहम लिंकन सर के द्वारा कहा गया है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे जो रूल मेकिंग है, जो रूल करने का जो अधिकार है वो यहाँ पे लोगों के पास है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन जो हमें बताती है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जो रूलर्स हैं वो यहाँ पे लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आप देखें कि हमारे प्रेजेंट समय के जो रूलर्स कौन हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोग होते हैं वो बेसिकली यहाँ लोगों के द्वारा ही चूज किए जाते हैं, लोगों के द्वारा ही उनको चुना जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्शन का जो सिस्टम होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आप देखिए कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक न्यूट्रल बॉडी है जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। बेसिकली यहाँ पे 18 ईयर से अबाउ जो सभी लोग हैं वहाँ सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो। अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वहाँ पे उसको वोट देने का अधिकार है। 18 प्लस उसकी उम्र है। पहले ये उम्र जो हुआ करती थी, जो एज का जो बैरियर था वो 21 था कि 21 के बाद में पीपल हैं वो एलिजिबल हैं। उसके बाद में उसको रिड्यूस किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो रूलर्स हैं, जो प्रेजेंट रूलर्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा फ्री और फेयर इलेक्शन के मेथड के थ्रू। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमको यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी की जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो हमको प्रेजेंटली 2 टाइप की जो डेमोक्रेसी है वो जो दिखाई देती हैं, जिसमें हम बात करें कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल्स हैं उनको यहाँ पे सुप्रीम पावर है, मोर पावर है। वो यहाँ पे डायरेक्टली बेसिकली पावर है वो डायरेक्टली डील की जाती है लोगों के द्वारा। जो हमको स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड के द्वारा अडॉप्ट की गई है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइस हैं, कुछ टूल्स हैं, जिसमें है रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है एंड प्लेबिसाइट है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जो इंडिया ने चूज की है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिकली लोगों के द्वारा लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लोगों को यहाँ पे सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। आप देखें कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते होंगे तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करता होगा। तो इसको कभी कभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है कि आपको जो पीपल्स हैं उनको कोई ना कोई पर्सन है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिफरेंट पर्सन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट पर्सन होगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें कि जो ये डेमोक्रेसी है जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, इसके अलावा हमको देखने मिलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे बनती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में देखा, जिसमें जो पीपल्स को जो रूल करने का जो अधिकार है, जो पावर है वो ज़्यादा है, वहाँ पे डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा पावर को डील किया जाता है, उसके कुछ टूल्स के बारे में हमने बात की थी। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है रेफरेंडम। रेफरेंडम बेसिकली यहाँ पे कोई भी सेटलमेंट का कोई इश्यू है उसके अंदर में लोगों के द्वारा वोटिंग कराई जाती है। आप देखें कि रिसेंटली जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट हुआ था, जिसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, ब्रेक्जिट के लिए लोगों के द्वारा वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, लोगों ने वहाँ पे वोटिंग किया। तो रेफरेंडम में बेसिकली लोगों को कोई भी टॉपिक के ऊपर में वोटिंग करवाई जाती है, वहाँ पे लोगों को चुनाव करने का अधिकार है। इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल होता है इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे लोगों के द्वारा, जो पीपल हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी एक कानून है वो इनिशिएट किया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई कानून बनता है
कि रात को कोई किसी को भी घूमना मना है, तो लोगों के द्वारा एक ऐसा कानून है वो वहाँ पे पास करवाया जाएगा जिसे इनिशिएट किया जाएगा। तो लोगों के द्वारा यहाँ पे जो लॉ मेकिंग पावर है जिसको इनिशिएटिव बोला जाता है, रेफरेंडम के अंदर लोगों को द्वारा बेसिकली यहाँ पे वोटिंग की जाती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिकॉल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। रिकॉल के अंदर अगर जो लोग हैं वो बेसिकली उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके काम से यहाँ पे खुश नहीं हैं, तो वो उनको बेसिकली रिकॉल कर सकते हैं उनका जो समय है उसके एक्सपायरी होने से पहले ही। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेबिसाइट की बात की गई है। जो टेरिटोरियल इश्यू होते हैं, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं ज़मीन से रिलेटेड, जिसमें देखिए कि वहाँ पे जो प्लेबिसाइट का जो टूल है उसे यूज किया जाता है। तो प्लेबिसाइट बेसिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके अंदर आप देखिए कि इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारे कुछ रियासतें हैं जो नहीं जुड़ना चाहती थी हमारे साथ में, बट हमारे उस समय के जो होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, उन्होंने उन सभी को जोड़ा है किसी ना किसी तरीके से, इंडिया के अंदर उनको यूनाइट किया बाय द पुलिस एक्शन या रेफरेंडम के थ्रू। तो ये प्लेबिसाइट हमको वहाँ देखने को मिलता है कि ये बेसिकली टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट के जो इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे रिजोल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल हैं, रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है एंड प्लेबिसाइट है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा समहाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एक टूल के रूप में हमको दिखाई देती है। ग्राम सभा क्या होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे गांव के लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। जो 18+ के ईयर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि गांव का जो फंड है वो कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली जो ग्राम सभा है वो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमारे यहाँ पे एक टूल है। अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके की जो डेमोक्रेसी है उसे अडॉप्ट किया है, तो हमने यहाँ पे देखा कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर आप देखिए कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को उसकी पॉलिसी और एक्शंस के लिए। लेजिस्लेचर को किस तरीके से अगर हम बात करें, आप देखिए कि कंटिन्यू, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उससे कंटिन्यू जो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं हमारे लेजिस्लेचर के अंदर में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, पीरियोडिक इलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसी पर्सन के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया जाता है तो जनता यहाँ पे वोट नहीं देगी। रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से वो न्यूट्रल है। और इसके अलावा आप देखिए कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेसी कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी का ये स्पेशल कैरेक्टर है, इंडियन डेमोक्रेसी के ये स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है। अगर हम बात करें जो डेमोक्रेसी हमारे प्रियम्बल के अंदर यूज की गई है, हमारे प्रियम्बल में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात की गई है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो किस तरीके का होना चाहिए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात की गई है। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की बताया गया है तो उसमें नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने एक बार अपने जो उनका बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये उनका एक डिस्कशन है, उन्होंने ये बात कही थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अनलेस कि लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी, कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी अचीव नहीं होगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सोशल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, जो सभी लोगों को इक्वलिटी हो, फर्टर्निटी हो, लिबर्टी का अधिकार हो, तो ये जो तीनों ट्रिनिटी हैं, तीनों वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये सभी लोगों को अगर दिए जाएंगे तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी अगर अचीव होगी तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन के अंदर ये कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमने इंडिया के अंदर जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बारे में देखा कि क्या क्या उसके स्पेशल टूल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं उनके बारे में हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वहाँ पे, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है कि कहाँ पे जो लोगों को रूल मेकिंग की जो पावर है, लोगों को जो कानून उनके हाथ में है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे
डेमोक्रेसी के ट्रू सेंस को यहाँ शो करता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।